हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 16.5 जो कि बार ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। एक टेबल दी हुई है जिसमें सब्जेक्ट्स और मार्क्स दिए हुए हैं। आपको इसे बार ग्राफ पर शो करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बार ग्राफ के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ लेंगे और इस टाइप से स्केल की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन लगाकर ग्राफ का परफॉर्मा जो है कि वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ग्राफ का एक परफॉर्मा तैयार करने के लिए लाइन के ऊपर लाइन लगा दी। इस टाइप से एल शेप में आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब आप इसको नेमिंग करेंगे। ये ज़ीरो होता है एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस, या खाली आप एक्स भी लिख सकते हो यहाँ पर, और ये होता है वाई एक्सिस। आप यहाँ पर खाली वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप ये देखोगे टेबल में सबसे मिनिमम है आपके पास यहाँ पर टेबल में 50 और सबसे मैक्सिमम है 80। ओके, अब आप क्या करोगे, अपने वाई एक्सिस पर स्केल लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस टाइप से सेटिंग करनी है मार्क्स की कि आपके पास 50 भी आए मिनिमम और मैक्सिमम 80 भी शो होता रहे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने स्केल सेट करना है। उसके लिए आप वाई एक्सिस पर यहाँ से देखिए हम 50 से स्टार्ट कर लेंगे, 50। अब आप इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, आप अगर यहाँ पे डिफरेंस अब आप अपने अपने हिसाब सेट करना है। मैं यहाँ पर डिफरेंस ले रही हूँ 5 का, 55, 60, 65, 70, 75, 80। ठीक है, इसके बाद आप लेना चाहो ले सकते हो, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो वैल्यू होती है ये आपके पास जो एक यूनिट कहते हैं ये 10 खाने होते हैं, लेकिन आपने जो डिफरेंस ले लिया वो 50 से स्टार्ट कर लिया। तो हम एक साइन बनाते हैं जिसे हम किंक का साइन बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, किंक के साइन के कारण उसके बाद आप वैल्यू क्या कर लोगे, 50 से स्टार्ट कर ली और उसके बाद आप यहाँ पर 5 का डिफरेंस ले सकते हो। इसी टाइप से आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर भी आपने डिस्टेंस इक्वल लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक यूनिट छोड़ी है तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पर भी एक यूनिट छोड़ोगे। यहाँ पर भी आपने क्या कर देना है, एक यूनिट छोड़ देनी है। इसके बाद आप अपना ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे। सब्जेक्ट सबसे पहले हिंदी, हिंदी में कितने मार्क्स है, 75। अब आप यहाँ देखिए वाई एक्सिस पर 75 कहाँ लोकेट हो रहा है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है यहाँ पर। अब क्या करोगे, स्केल की हेल्प से एक पिलर तैयार कर लोगे और ये अगले वाले बॉक्स तक इस टाइप से जाएगा और इसे तैयार कर दोगे 75। ठीक है, और इसके नीचे क्या सब्जेक्ट लिख दोगे, हिंदी। इसके बाद आप क्या करोगे, फिर दोबारा एक यूनिट छोड़ दोगे, मतलब ये 10 बॉक्सेस जो होते हैं इसको हम एक यूनिट बोलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स जो कि 56 है। अब आप यहाँ देखिए 56 शो नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या आएगा 55 के बाद एक जो लाइन है एक छोटा सा खाना है, नेक्स्ट लाइन वो 56 की है। अब आप इससे लोकेट करते हुए यहाँ पर आप ले जाओगे नेक्स्ट खाने में और यहाँ से इस टाइप से पिलर तैयार कर लोगे स्केल की हेल्प से। ये हो जाएगा आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स जो कि 56 हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स बना लोगे। मैथ में 80 हैं, 80 यहाँ लोकेट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, और ये आपने क्या बना लेना है, मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स। ठीक है, 80 और ये हो जाएंगे मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स। इसके बाद 65, ये हो जाएंगे जनरल साइंस के। नेक्स्ट है 50। स्टूडेंट्स आपने ना स्केल की हेल्प से ये जो है ग्राफ तैयार करना है, फ्री हैंड से तैयार नहीं करना है, और यहाँ पे इसको कंप्लीट भी करना है, तभी आपको इसमें मार्क्स फुल मिलेंगे।
यहाँ आप लिख देंगे टेबल में से देखकर ये सब्जेक्ट्स हैं, और इसको लिख देंगे ये क्या है, वाई एक्सिस पर मार्क्स हैं। इसके बाद आपको क्या बनाना है, स्केल। आपने वाई एक्सिस पर क्या स्केल लिया है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब होता है जो ये आपने एक जो बॉक्स छोड़ा है इसको 1 यूनिट कहते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, इसके बाद 5 का डिफरेंस लिया और ये मार्क्स है तो 5 मार्क्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इक्वल ही यूनिट छोड़नी है। अगर आप यहाँ पर 1 यूनिट छोड़ रहे हो तो यहाँ पर भी आपको 1 यूनिट छोड़नी है। 1 यूनिट का मतलब होता है कि ये आपने जो 10 खाने वाला एक बॉक्स है, ठीक है। और हम किंक का निशान बनाते इसलिए है ताकि हम, क्योंकि हमने वैल्यू को क्या किया है, जंप किया है, 50 वैल्यू जंप की है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि डिफरेंस 5 का लेना है। कि एक बार हमारे पास डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद हमने कम डिफरेंस लेना है, इसलिए हम यहाँ पर किंक का निशान शो करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू लेते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर वैल्यू ये जो 10 खाने होते हैं, तो अगर आप वैल्यू 10 से कम लेते हो तो आपको किंक का निशान बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और आपका डिफरेंस भी क्या होता है, इक्वल होता है, ऊपर की तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक इक्वल ही डिस्टेंस जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली अंडर वेरियस हेड्स। कि आपको इसमें वेरियस हेड्स मतलब आपको खर्चे दे रखे हैं घर में, और कितना परसेंट घर में खर्च किया गया उन आइटम्स पर वो दे रखी है परसेंटेज। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, इस टेबल में आपके पास सबसे जो कम वैल्यू है वो 5 है, और सबसे जो मैक्सिमम है वो कितनी वैल्यू दे रखी है, 30। अब आपको वाई एक्सिस पर ग्राफ की वैल्यू सेट करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप किस टाइप से वैल्यू को सेट करोगे। स्टूडेंट्स आपको इस टाइप से ग्राफ का परफॉर्मा तैयार कर लेना है। यहाँ पर 0 आ जाएगा वर्टेक्स पर, यहाँ एक्स एक्सिस, और ऊपर वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने वाई एक्सिस का स्केल लेते हुए आपने देखा था टेबल में सबसे कम वैल्यू 5 थी, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर जो ये 1 यूनिट है, यहाँ पर आप कहाँ से शुरू कर सकते हो, 5 से शुरू कर सकते हो। अब आप देखिए आपके पास 1 यूनिट मतलब 10 खाने हैं, लेकिन आप वैल्यू 10 से कम ले रहे हो ना, 5 ले रहे हो, तो यहाँ पर किंग का साइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऊपर 5 का डिफरेंस ले सकते हो, क्योंकि आपने स्टार्ट ही डिफरेंस 5 से शुरू करा ना, 5 से, तो आप ऊपर 5 का डिफरेंस ले सकते हो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 40 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पर 30 तक की वैल्यू है। वैसे आपके पास यहाँ पर अगर आता तो 35 आता, ठीक है, 40 नहीं आना चाहिए। इसके बाद आप क्या करोगे, अब अपनी ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले देखेंगे फूड पर कितना खर्च हुआ है, 15, तो आपके पास 15 यहाँ शो करता है वाई एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर कैसे लोकेट करेंगे इसको, हम एक पिलर के थ्रू बना लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 15%, ठीक है। और यहाँ पर साथ में नीचे लिख देंगे इस टाइप से फूड। इसके बाद देखेंगे हाउस रेंट। हाउस रेंट पर कितना खर्च हुआ है, 30, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 30 की बना लोगे टेबल, 30। उसके बाद एजुकेशन पर कितना हुआ, 20। इसके बाद आप क्या करोगे, 20 का ग्राफ बना लोगे। इसके बाद नेक्स्ट है 10, ठीक है, तो 10 का बना लोगे। और साथ साथ यहाँ पर यहाँ बना देगा 10, और ये हो जाएगा एजुकेशन पर 20। और साथ साथ इनकी यहाँ पर नेम में भी करते रहोगे, ये हाउस रेंट पर खर्च किया है, और ये एजुकेशन पर खर्च किया है, और ये हेल्थ पर, ठीक है। उसके बाद क्लोथिंग पर कितना परसेंट खर्च किया, 20 आपका यहाँ लोकेट हो रहा है, तो 20 का बना दोगे। अब आप इसके बाद पिलर, ये हो जाएगा आपके पास 20, और नीचे लिख दोगे क्लोथिंग। उसके बाद मिसलीनियस आइटम्स पर कितना खर्च हुआ है, सिर्फ 5%, और यहाँ पर आप 5 का बना दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे मिसलीनियस। इसके बाद आप नीचे पूरा करोगे इसको, वेरियस हेड्स, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वाई एक्सिस पर एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद आपको स्केल लेना है। आपने वाई एक्सिस पर क्या स्केल लिया है, 1 यूनिट को किसके इक्वल लिया है, 5% का साइन डाल दोगे, जो कि आपके पास यूनिट दी हुई है।
स्टूडेंट्स आपको ग्राफ बनाते हुए बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है और अपने पेंसिल और स्केल का यूज़ करना, फ्री हैंड से स्केल नहीं बनाना है। स्टूडेंट इसी टाइप से आपका थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही है कि जो डाटा दिया हुआ है आपके पास यहाँ पर, वो उसमें जो मिनिमम है वैल्यू वो है 65 और जो मैक्सिमम वैल्यू वो 85 है। तो इसलिए हमने क्या किया, डाटा को 50 से स्टार्ट कर लिया। आपकी मर्जी है, आप कोई और डाटा भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस इक्वल ले लेना है और वो आपने वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लेना है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में 50 से स्टार्ट कर ली वैल्यू और उसके बाद हमने 5 का डिफरेंस ले लिया। तो हमने क्योंकि 50 से वैल्यू स्टार्ट करी तो इसलिए किंग का साइन डाल लिया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है वो 10 से ज़्यादा है और ऊपर हम उसके बाद इक्वल डिस्टेंस ले सकते हैं। और इस टाइप से अपना बार ग्राफ तैयार कर लेना है। ओके, इसी टाइप से आपकी 16.5 के बाकी क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। आप इसे अपने आप ट्राई कीजिए। ओके, थैंक्स।